जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आज फिर एक किसी माँ बेटी की कहानी, जो एक किस्म का राजघराना में ब्याही गई। किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं, मन मर्जी का काम करे तो कर ले, नहीं तो कोई उसने काम की भी नहीं कही। लेकिन उसने एक उसका कुंवारा देवर था और एक ननद थी कुंवारी, वो पढ़िया करते। उनकी सुहानी नहीं हुई, सासू ससुरा की सुहानी नहीं हुई, जबकि वह ननद घर के काम करे और वह पीएचडी की पढ़ाई करने लग रही थी। देवर था, वो भी डॉक्टरी का कोर्स करने लग रहा था। और जो बड़ा लड़का था, वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता। तो वो आदमी बड़ा शील स्वभाव का, खानदानी संस्कारी आदमी था। रिश्ते वाले आवे, फिर वो उसने बताई, खदू इससे ने बताई, मेरा आगे कहानी है सारी। उस लड़का बाप ने, प्रधान जी मन ने भी सोची, भाई प्राइवेट नौकरी लाग रहा है और अपना ब्याह लेगा तो बढ़िया रहेगा। आजकल इसे रिश्ते वाले आवे, हर जमीन थोड़ी रहेगी। तो बोला प्रधान जी, एक अच्छी राम रमी वाला ठीक आदमी बेचोला रिश्ता लिया आया। तो हमने गोत गात में लाए, सारी बात ठीक होगी, गोत नहीं मिले। तो लड़की का बाबू बोले, बोले भाई देख आइयो। और बोले आजकल छोरे खुद देखा करे हैं, छोरा ने भी लिया आइयो। तो बोले मैं प्रधान जी, बोले भाई हम कति जने इतने लियावा, हम तो ब्याह में भी इत उस कम आदमी लियावांगे जो आजकल बहु नया छोरी ने पुचकार जाए। हम तो दोनों वीर मर्द आवांगे, अपनी बेटी ने भी साथ नहीं लिया, थारा खर्चा नहीं करवा, हमारा परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। तो बोला प्रधान जी, हम जाकर उसने ठीक थी, सुतरी थी, लंबी ठाडी थी, पढ़ भी रही थी। हमने वह अपना अली सरपा दे 100 रुपये दिया है, अगर ज्यादा दोगे तो ये दूने करके देंगे, इनका ज्यादा खर्चा होगा। ब्याह दे दिया, शादी होगी, बहू आनी जानी होगी। तो वह उसकी माँ कह दिन देखा दी, भाई तड़के तो थोड़ा बहुत ये काम करवा दिया करिया, सॉरी कॉलेज में जा है, यूनिवर्सिटी में जा है, या बेचारी लेट हो जाए, कह दी बस की बस लेकर गया है। बोला क्यों, मन नया तनख्वाह देगी, इसे दूसरे का ब्याह ही जाएगी, टाल कर देगी, क्यों जाया करे। यानी इस किस्म की बात करने लग दी। वो छोरा ये कोर्स करे था डॉक्टरी का, तो खर्चे तो हुए, हॉस्टल में भी रहे, फीस भी लग गए, कपड़े के भी, वह अच्छी सोसाइटी में रहेगा तो कपड़े भी कमल पहनने पड़ेंगे। तो उसका भी वो खर्चा का उसने पता लग गया, बोल दे बतलांदे दिखे भेजे, छोरा आवाज वो ले। तो वह घर में किचन देख कर राजी नहीं। एक अपना आदमी थे, वो आदमी भी कहा उसने, उसका घर वाला भी, अब थोड़ा बहुत काम कर ले, मेरा बाबू ने पहले कॉल करी थी, तेरा बाबू आ गए, अगर हमने धन की जरूरत नहीं है, हमने घर कमाने वाली चाहिए, लेकिन तू ही मेरी बहन ने देख कर राजी ना, मेरा भाई ने देख कर राजी ना, मेरे माँ बापा ने देख कर राजी ना, ये किस जाएंगे लकड़ी करने। तो फिर वह छोरन लागी कहनी, ये ना लकड़ी के जा, तो बोला तू चल, हम तो शहर में रहेंगे। तो छोरा ना ठीक है, बोला ना नहीं रहेंगे। बेचौला बुलाया, उस टाइम कही, उसने समझाई वह छोरी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसके माँ बाबू बुला लिए, उनने समझाई, तो बाबू ला गया समझाने, तो वह माँ बीच में बोल पड़े, क्योंकि आजकल मैं बताया करूँ भाई, ज़्यादातर
नामा के मर्द रह गए, घर बारी नहीं रही, लुगाइया की दाब ज्यादा मानने लग गए। वो सारे डाल की सोचे हैं, को अपना घर की इज्जत का बारे में भाई झगड़ा होगा, बार में बात जाएगी, कई कारण हो जाए उसके, को वैसे लुगाइया के दबुआर हो जाए। तो उसका बाबू की विला पेश नहीं गई, वह माँ उस बेटी ने साथ लेगी। बीना को हो गया जब हम बतलाए वीर मर्द अग्नि तो पार ना पड़े, न्यारे कर देंगे, क्या होगा, इतना भी तो काम कर आया करती, तू थोड़ी वक्त उठ लिए शहर में रह लेंगे, नहीं तो एक में घाट बात होगी ना, आजकल इसे सौदे चल रहे, मुश्किल हो जाएगी, इज्जत भी जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, ये डालगी जेल भी करवा देगी। तो वो छोरा ने फोन कराया 2-3 बबिला ना मैं को नहीं आंदी, फिर उसने मारा हुआ मिला प्रधान जी तेरी बौड़िया ने कही, उसने भी उल्टी बोली, अगर मैं नहीं आऊं, तो छोरा ने भी कह दी ठीक से मैं कौन ले जा, तो छोरा डरा लिया, बोला मैं दहेज का केस कर दूंगी। मारता ही बताई छोरा ना, हमने कह दी बेटा तू शहर डगर जा, कोई बात नहीं, इसी तू तनख्वाह ले है, तेरा काम चल जाएगा, कि मैं बचे तो हमने दे दिए, और ना तो भाई तू अपना घर बसा ले। को लोग हमने गलत बताओगा, कोई तेरी बहन ने बताओगा, कोई तेरा भाई ने, कोई तन्ने, उन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि आजकल जमाने की चाल दूसरी हो रही है, गलत ने गलत कहनी है कि थोड़ी रह गए, स्वाद लेनी है ज्यादा रह गई। तो बोले प्रधान जी हमने भेज दी, वो शहर मुड़ो रहने लग गए। फिर बोले छोरे का फोन आया, बोले अरे तो इसकी माँ आएगी, अरे रहो है मेरा पे तनख्वाह ले है, वो तनख्वाह न माता ही दे दे हुआ घर भेज दे है। मैं कह दी भाभी ने का आखिर में पीछे मांगू तो वो भी नहीं मिलते। बोला बेटा हम क्या बताओ, तो अपना बसा ले जो कर बस दाओ। उनका झगड़ा हो गया एक दिन, वीर मर्दा का क्यों करो या, उसने उसका मार मुड़ दिया, उसने वो फोन कर दिया, पुलिस बुला ली, पुलिस वाले ना आकर धमका धमकोया, उसने कही भी जी मेरी गलती बता दो, मैं कौन पता न्यारा मैं कर दिया इसने, मेरे छोटे कुआरे बहन भाई उन तो न्यारा मैं कर दिया, मैं भी तो मेरा बाप ने पढ़ा था, फिर मैं बड़ा हूं तो मेरा भी फर्ज है मैं उनकी मदद करूं, लेकिन इन माँ बेटिया ने मेरा जीना आराम कर रखा है। कोई बात ना हुआ, सद गई, फिर वो कि सुधारा अगर बहने वाले की बहन नहीं जाया करती, हम तो प्रधान जी को फोन भी कम करने लग गया, शायद ये सोचा करता अकबर तू तो दुखी हो लिया, माँ बाबू ने बहन भैया ने भी क्यों दुखी करा अपनी परेशानी बताकर, उनका पाछा तो बता नहीं प्रधान जी क्या होया। हमने तो एक दिन फोन आ गया, अकबर छोरा खुदकुशी कर गया, जहरीला पदार्थ खा गया कोई, तो हम भाजी आड़े थे, वो छोरे दौरा डॉक्टर दौरा फोन कराया, अकबर न्यू न्यू बन गई, वो भी आ गया कमरा पे। तो हमने सोची बात दिया बहु तुम ना फंसवा दे, हमने पुलिस द्वारा फोन कर दिया, माँ बेटी वो थी है, पुलिस आ गई, उन्हें देखा मुंह में का झाग आ रहे, हाँ भाई कि मैं जहरीला पदार्थ पी रहा है या खा रहा है। फिर वो बोला भाई इसका फोन फान देखा कि इसने क्यों वो कोई फोन आ रहा है, कोई डराया हो, किसी ने धमकी दी हो, तो बोला प्रधान जी वो फोन देखने लग गए, तो पहले उसे जेब में हाथ चलेगा जिसमें सुसाइड नोट लिख रहा घाल रहा था, वो काटा फोन काटा, पहले उन्हें सुसाइड नोट पढ़ाया, उसमें लिख रखा था अगर मेरे को मरने पर मजबूर करने वाली या मेरी सासुर मेरा घर वाली है, मैंने अपनी देवी देवता जैसे माँ बाप के पास से उनसे अलग करवा दिया, अपने छोटे बहन भाइयों से अलग करवा दिया,
मैं अलग भी हो गया, लेकिन यहाँ भी मेरी तनख्वाह लेकर अपना घर भेजे, और मैं अपना घर एक पैसा नहीं भेज सकूं, जिसमें मेरा बाप के पास दो मेरे एक बहन का एक भाई का ऐसा खर्चा, जमींदार हमारा बड्डा नहीं। मैं तंग आ गया, मन ने सोची इस तरह अच्छा भाई मर गया। तो थानेदार ने वो पढ़िया, मैं भी बोलिया बोलिया साहब के हवाले भाई न्यू लिख रखा है, ये क्या करना है? बोला जी करना क्या, आप अपनी कार्रवाई करो, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा, मैं इस लड़के का बाप छू। तो बोला प्रधान जी वो डेड बॉडी ले गए, पोस्टमार्टम करके मारता ही दे दी, हमने ले आकर अपने का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर उनने दोनों नवे हमने वो उनका घर तभी नाट गए, अगर भाई ये माँ बेटी हमारा घर कोई ऐसी नहीं आनी चाहिए। हमने इसके जो है पत्नी वाले वो रस्म क्रिया आगे चूड़ी चाड़ी फोड़ने की, वो भी हमने इसकी नहीं होने देंगे। तो पुलिस वाले उन्हें ले गए जब भाई, तो ही बोला प्रधान जी वह उनका पर्चा बना के और कोर्ट में पेश करके जेल में भेज रखी है। उसका बाप का नंबर था मेरे दौरे, मैंने उसका बाप दौरा फोन कराया, एक बार चौधरी साहब पर पटिया भी रखा है, पटिया चौधरी साहब, सारा का सारा दोस्त मेरे घर वाली का मेरी बेटी का है, मैं इनका वकील भी नहीं करूंगा, इनकी जमानत भी नहीं करवाऊंगा, आप इन जितनी भी बड़ी से बड़ी सजा दवा सको वो दवाओ, मैं अपनी आप को खा लूंगा, भूखा रह लूंगा, और मैं तो गांव में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेइज्जती गांव में बेरा पट लिया, गांव में बेइज्जती इतनी होगी। अकबर माँ बेटिया ने, अरे कितना शुद्ध परिवार था, वो बेटा बाण भाई तेरे माँ बाप तलाक करवा दिया, और आखिर में फिर भी उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो खुदकुशी पर मजबूर हो गया। मैं गांव में लकड़न तो बटन तो रह नहीं रहे, अपना घर पड़ा रहूं, मैं काम छोड़ दूंगा। इनको जितनी भी बड़ी से बड़ी सजा हो वह करवा, मैं कोई पैरवी नहीं करूंगा। तो साथियों, जिसकी बेटी जिसका घरवाली जेल में जा रही, वो उनकी पैरवी करने के बजाय उनके खिलाफ होया, उसने ठीक कराया गलत कराया, और उस बाप ने उसको सख्त सजा दिलवानी चाहिए, या उसने भी ये सोच ले एक बार थारे बेटे की जिंदगी इतनी थी, नरमी बरतनी चाहिए। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बात समझाऊं, यह बात मैंने थारे को नहीं बताई है, अगर ये जो माँ बेटी यहाँ की जो सलाह चल रही है, ये बंद कर दो, अपनी बेटियां ने अच्छे संस्कार दिया करो, उन्हें काम सिखाया करो, जब इनके घर बसेंगे उन्हें रोटी टूका गोबर पानी सबके सिखा दो, पता नहीं इंसान ने कद कौन सा काम करना पड़ गया। ये नौकरियां भी आजकल किधर रिश्वत में पकड़ी जा, किधर क्या में पकड़ी जा है, किधर गबन में पकड़ी जा है, इनकी भी नौकरी खत्म हो गया है, उन्हें भी घर आकर सारे काम करने पड़े हैं। इसलिए इन अपनी बेटियां ने पहले तो सारे काम सिखा दो और उन्हें अच्छे संस्कार दो, अगर बेटी ऐसा काम करिए अगर हमने भी गाल दुआ और तेरा बाप दादा ने भी गाल दुआ हुआ, और उड़े न्यू भी कहेंगे बाप फलाने काम की थी, इतना उस गांव में इतनी गलत है छोरी हैं या लोग आई हैं, इस किस्म की शिक्षा दिया करो ने, यह काम यह ना कहा करो अगर ननंद ने ना बोलिए, ननंद ने पढ़ने ना दिए, सासू ससुरिया ने लाठी का ठोड पर रखिए, यह गलत बात है। अगर तुम उन्हें गलत संस्कार दोगे तो एकदम तुम भी माँ बेटी जेल में जाओगी, जो करी ये गई किसी का बेटे ने खागी, जवान बेटे ने उनका घर का चैन छीन लिया, वो तो शुक्र उसका दूसरा बेटा है, नहीं तो उसका तो दिवाई बजा दिया था इसके समालिया ने। और ये जो भाई सासू है, या तो उसने ठीक बताई बात झूठ सच वो जाने, उसकी किसी थी या परमात्मा जाने, मन्नत तो जो लोग बताओ वो बात मैं बता दू हूँ। जो भाई फिर ये बेटा की माँ है या बउआ की सासू है, ये भी अपना कम सुधार करो, इनने भी बेटा ब्याने के बाद में अपना में बदलाव लाना चाहिए।
ये बहुत सी देखी है मैंने, मैं भी झगड़िया में जाया करता तो भाई मैंने कम कर दिया, क्योंकि कुछ तो गोड्या में दर्द रहो हर भाई कुछ ये 2-3 झगड़िया का गलत नतीजे आए। उसके बाद मैं फोन फोन पर बताने लग गया, मैंने घना जरूरी हो तो मैं जाऊँ, नहीं तो मैं नहीं जाता। उसमें वो छोरा की माँ भी बल्ली नहीं पाती, वह भी उसने अपनी बहू नहीं मंजूर कर दी, बेटी तकड़े थी, उनका जीना आराम कर दे। अरे एक बात और बताओ मेरी लाडो बेटी है, जो तुम सासू बने रही हो, जब बेटा बेटी ब्याह जा है वह धीज मैया हो जाए है, उस टाइम उस बेटे की या बेटी की मां ने अपना आप में बदलाव करना चाहिए। उसके बाद में वो अपना अपना जवान ना माने, उसने सासू बन के ना गई जिंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि आजकल एक घर में 2 बहुएं पार नहीं पड़ती, तो रानी जेठानी भी सड़ी देखने रही हो जाए, अगर किसी का 2 है या 3 है तो तुम भी फिर सासू बन जाओ, और सासू भी इसी बनो जो उस बहू ने बेटी बनाओगी तो वह तुमने माँ बनाओगी, तेरी सेवा करेगी। अगर उसने तुम शौक समझोगी तो वह थारा घर ना उजाड़ देगी, बसे बसाया नहीं, थारा बेटा घर उजड़ जाएगा। अगर वह कोई उल्टा कदम उठागी जो कराड़े छोरे ने कराया तो तुम भी जेल में जा सको। बाबू भी माँ भी बेटा भी अगर ननद होगी तो उनने भी लिखवाने लग रहे, ननदोइया ताई भी लिखवा दे, क्योंकि कुछ पुलिस वाले भी आज दवा दे जो निकम्मे हो है कि ननद सैक नहीं से, फिर इंक्वायरी में निकालने के लिए पैसे बनाए जाए उसमें कुछ ये जो गलत वो है। और जो ठीक पुलिस वाला हो कह दे वह छोरी थी भाई हाजिर, ये भी वो काम होया तो कहता सच्चाई बता देख जा ना जी हाजिर तो नहीं थी, फिर क्यों लिखवाओ भाई। दोनों किस्म के हमारे पुलिस वाले भी, तो इसलिए मेरे लाडलो इन बड़का ने पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दे दो, छोरिया ने भी छोरिया ने भी। जब इनके घर बसेंगे, जब तुम पोता पोती खिलाने जोगे हो गए, जब तुमने बुढ़ापा का शक में लगा बहू बेटिया का, अगर इनको बढ़िया संस्कार नहीं दिए गए, और ये आजकल ये जो चल रहे हैं भाई ये सांग चली ये अपने सांग तो मराठी में हुआ करते, ये नाटक है भाई, ये पिक्चर और सौदे चल रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अगर ये बात सीखेंगे तो ये घर का दर्द भी नहीं बसा सकेंगे। इनके घर टूटे टूटे टाइम लग सके है, लेकिन उनके घर नहीं बसेंगे। घर बसाने में सबसे अहम रोल हुआ करे संस्कार का। जो माँ बाप तक मिला करे है वो ना तो किसी कॉलेज का लेक्चरर तो रह मिला, ना स्कूल का मास्टर तो रह मिला, वो माँ बाप तक दादा दादी से मिला करे, ना वो रुपया में मिले। इसलिए मेरे लाडलो अपने पोते पोतिया का, अपने बेटे बेटिया का घर बसाने खातर उन्हें अच्छे संस्कार दिया करो, पुरानी बात बताया करो, उनका पहनावा देखा करो भाई किसा पहनावा पर है। आजकल ये भाई बहुत से ये छोटी छोटी कसिया में छोटी छोटी बलिया ना मांडे जा है, शर्म उन करन देनी दूसरा घर जाएगी तो उसने फिर वह किसके घूंघट करे थी, उसने वो पूरे कपड़े भी ना सुहा हुए, फिर तकरार बनेगी, रिश्ते टूटेंगे। इसलिए इन्हें सारे संस्कार दिया करो, सारी बात बताया करो, जब इनके घर बसेंगे। अगर भाई मेरी बात ना सुनेगी करोगे तो भाई कल ने थारे बेटा बेटी के साथ भी कोई गलत बात हो सके है, और फिर याद कर लोगे अगर भाई बूढ़ा बूढ़ा ठीक बताया करता, हमने नहीं मानी, हमारी बेटी गलत रास्ता पकड़ गया, हमारा बेटा गलत रास्ता पकड़ गया। मर्जी आपकी है, साथियों कर दिया करो शेयर। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।